से मैंने बोला था कि दवाई ला दीजिए माँ जी, लेकिन माँ जी जरा सा भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। कितनी प्रॉब्लम, कितनी दिक्कत होती है ना, जो मैं ही जानती हूँ। माँ जी का क्या है, दो बात सुना करके निकल जाते हैं। इस स्थिति में घर का पूरा काम करो। माँ जी के तो नखरे एक से एक होते ही हैं। अरे मैं क्या करूँ, मुझे इन दिनों में इतनी दर्द, इतनी पीड़ा होती है ना, वो मैं ही जानती हूँ। एक माँ जी भी तो औरत है, उनको भी तो ये पीड़ा हुई होगी। अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे बेटा तुम आना। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। वैसे बेटा दामाद जी नहीं आए साथ में? अरे माँ तुम्हारे दामाद जी बाद में आएंगे, शाम तक आएंगे, अभी वो ऑफिस गए हैं। अच्छा चल 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 बैठ बेटा, तू बैठ, मैं आती हूँ बहू को बुलाकर। अरे क्या माँ, इस उम्र में तुम्हारी बहू जब आ गई है तो बहू खुद आएगी ना, तुम क्यों बुलाने जा रही है? अरे बेटा तो जानती नहीं है, बिना बुलाए वो महारानी आने वाली है। माँ भी ना। बहू क्या है ये सब? क्या यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने? तुम्हें दिखता नहीं है कि मेरी बेटी आई हुई है और तुम है कि यहाँ बिस्तर तोड़े जा रही है? जाओ चाय नाश्ता का इंतजाम करो। बेचारी मेरी बेटी इतनी ठंडी में भी अपनी माँ से मिलने आ जाती है। अब तुझमें इतनी सी भी लाज शर्म नहीं है कि उठ करके अपनी ननद के पैर छू लूं? हाय रे मेरी किस्मत, पता नहीं आजकल बहुओं को बस कमरे में घुसने का बहाना चाहिए। माँ जी आपको पता है ना कि मुझे इन दिनों में कितना प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको कल शाम को ही बोला था कि माँ जी दवा ला दीजिएगा, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। वाह बहू, तू ही एक स्पेशल औरत है। हर महीने महीने तुम्हें दर्द की दवा चाहिए। मेरे पास नौटंकी मत करो, समझी ना? इतना भी प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। उठ जल्दी, जाकर के अपनी ननद के पैर छू और किचन में जाकर के उसके लिए नाश्ता और चाय का इंतजाम कर। माँ जी को जरा सा भी दया नहीं आती है। माँ जी जानते थे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके बाद भी अपनी बेटी को कल ही बोल दिया कि आ जाना कल बेटा। माँ जी थोड़ी ना समझेंगे। नमस्ते दीदी। क्यों पूनम, नींद पर काबू नहीं रहता है क्या? मायका नहीं है तुम्हारा? 6 महीना हो गए तुम्हें अपने ससुराल में आए हुए। अब तो समय से सोया करो, समय से जागा करो। ठीक है दीदी। अरे माँ, बहू पर थोड़ा लगाम लगाया कर, समझी ना? 3 दिन पर छोड़ देती है सोए हुए। अरे मैं क्या करूं बेटा, मेरी जैसी सीधी सादी सास जो मिली है इसे, तो दिन में तो सोया ही करेगी ना। जब से आई है बेटा, महीने महीने इसका नौटंकी लगा रहता है। मेरा पेट में दर्द है, मुझे तबीयत खराब हो रही है, सर में दर्द है। नौटंकी कर करके 4 दिन बेड पर ऐसी लेटी रहेगी और उसमें अपने पति को बोलेगी दवा ला दीजिएगा। वो तो मैं अपने बेटे को रोक करके रखी हूँ बेटा। अगर मैं अपने बेटे को ना रोकूं ना तो ये पता नहीं तुरंत मेरे बेटे को मुट्ठी में कर लेगी। वो तो मैं इस पर इतना लगाम लगा कर रखती हूँ। ऐसी बहू पर लगाम लगाना ही पड़ेगा माँ। मैं तो सोची थी मेरा भाई एक ही है, उसकी शादी होगी, अच्छी भाभी आएगी, लेकिन नहीं, हर समय तो ये महीने महीने बीमारी पड़ी हुई रहती है। बहू। हाँ माँ जी। एक है बहू, अरे 2 ही रोटियां ज्यादा बनाने में तुम्हें इतना दिक्कत हो रही है जो मुंह बना करके तू खाना बना रही है? हाँ? अरे ऐसा मुंह बना करके अगर खाना बनाएगी ना तो खाने में कोई टेस्ट नहीं होगा। खाना सब बना? नहीं माँ जी, बना ही रही हूँ। तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है ना कि मैंने तुम्हें क्या क्या बोला था बनाने के लिए? हाँ माँ जी, पालक पनीर, दही बड़ा, मेथी की सब्जी, दाल फ्राई, जीरा राइस, सलाद, पापड़, ये सारे आपने बोले हैं बनाने के लिए। और साथ में रोटियां कौन सेकेगा? तो जल्दी जल्दी हाथ चला, मेरी बेटी भूखे बैठी है। ये सारे खाने तो यूं ही बन जाते हैं, बोले और तुरंत बन गया। अरे मैं इन लोग को थोड़ी ना बोल रही हूँ कि मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसके लिए तो एक दवा ला करके दे देते ना। कितना मुझे दिक्कत हो रही है जो मैं ही जान रही हूँ। अभी कहीं जा करके थोड़ा टाइम मिला है, अब 2 घंटे आराम से लेट जाऊंगी, शायद मेरी दर्द कम हो जाए। पता नहीं इतना जल्दी कहाँ चली जाती है बहू। ये देखो 2 मिनट काम करेगी और 10 मिनट आकर के आराम करेगी। क्या हुआ माँ जी, अभी अभी तो मैं सारा काम करके आई हूँ। शाम को कुछ नाश्ता बना देना, दामाद जी आने वाले हैं। बहू सुना ना तुमने, सो मत जाना चादर तान के। मैं और मेरी बेटी इसी पास के मार्केट में हम लोग जा रहे हैं। तो माँ जी आप लोग कब तक आएंगे? हम लोग जल्दी ही लौट कर आ जाएंगे। ठीक है माँ जी। चलो, माँ जी और दीदी तो मार्केट गए, थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद चाय और पकोड़े बना दूंगी जीजा जी के लिए। शाम के नाश्ते के लिए ये ठीक रहेगा। इतनी जल्दी कौन आया? आइए ना जीजा जी। अरे आप क्यों अंदर छिप रही हैं? बाहर आ जाइए,
ये पर्दा प्रथा माँ जी के सामने ही कीजिएगा, अभी जरूरी नहीं है। नहीं नहीं जीजा जी, मैं यही ठीक हूँ। मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। चाय तो मैं रोज ही पीता हूँ, मुझे तो आज चाय पीने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। आप ऐसा कीजिएगा, मेरे लिए कॉफी बना दीजिएगा, मुझे ना कॉफी पीने का मन हो रहा है, और बिल्कुल फ्रेश बनाइएगा। जी अभी मैं बना कर लाती हूँ। चलो कॉफी तो बना दी, पता नहीं जीजा जी को पसंद आएगा कॉफी की नहीं। पूनम, लगता है आपको किसी ने बताया नहीं है क्या क्या जीजा जी? कि अपने से बड़ों को पैर छूने चाहिए। खुश रहिए हमेशा। ये क्या था? नहीं नहीं नहीं, मैं गलत समझ रही हूँ, शायद गलती से उनका हाथ लग गया होगा। चलो जल्दी जल्दी पकोड़े बना देती हूँ। और माँ जी ने बोले थे कि शाम को छोले भटूरे बनाने के लिए, तो छोले अभी कुकर में चढ़ा देती हूँ और भटूरे का भी एक तरफ से आटा लगा कर रख देती हूँ। अगर अभी नहीं करके रखूंगी तो माँ जी आते के साथ ही चार बातें सुनाने लगेंगे। अब कौन आ गया? माँ जी तो इतना जल्दी आ नहीं सकते हैं। आप यहाँ कुछ चाहिए था क्या आपको? बता दीजिए, मैं ले आती हूँ। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने आया था कि यहाँ किचन में चल क्या रहा है। और बताइए, कैसा चल रहा है ससुराल में? ससुराल तो पसंद आ रही है ना आपको? और मेरे साले साहब आपको खुश तो रखता है ना? मुझे तो इस आदमी का इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। वैसे मेरे साले साहब आपको खुश रखेगा कैसे? दिन भर तो ऑफिस में ही रहता है, और ऊपर से उसके और टूर, आए दिन तो कहीं ना कहीं जाता ही होगा। पर हमें देखिए, हमें एक बार कोई मुस्कुरा कर बोल तो दे कि जरा रुक जाइए। आज भी मेरे पैरों में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है वो बाहर का रुख भी करे। आपको यकीन नहीं है ना, तो आप ही करके देख लीजिए। जिस वक्त आप मुझे बोलेंगे ना, उस वक्त से मैं यहाँ से कदम ही नहीं हिलाऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है किसी को रोकने को। आप जाइए यहाँ से, बाहर गेस्ट रूम में बैठिए, माँ जी और दीदी आते ही होंगे। लगता है अपनी सास से और आप अपनी ननद से डर रही है। चिंता ना कीजिए, वो बुरा नहीं मानेंगी। हमारा तो रिश्ता ही मजाक का है। ये तो आप भी जानती हैं। उफ, ये आपकी रेशमी लटे हवा के साथ उड़कर बार बार आपके चेहरे पर आ रही है। लगता है आपको बहुत परेशान कर रही है ये आपकी रेशमी लटे। रुकिए, मैं इन्हें आपके गालों से दूर कर देता हूँ। अब बहुत हो गया, अब तो सारे रिश्ते एक तरफ और अपना आत्मसम्मान एक तरफ। बस बहुत हो गया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और आप अच्छा कर रहे थे। क्या मैं बुरा कर रहा था? अरे हंसी मजाक का रिश्ता था। तो थोड़ा मैं मजाक कर ही दिया तो क्या दिक्कत हो गया? अच्छा, आप मजाक कर रहे थे? आपके मंसूबे मैं अच्छी तरीके से जान रही थी। यहाँ से जाते ही कि मैं धक्के मार के यहाँ से निकालूं। तुम्हारा हिम्मत है मुझे धक्के मार के बाहर निकालने का? हाँ है मुझे हिम्मत। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे जाइए जाइए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे होते हैं रिश्तेदार। घर में ही आकर के बहू पर डाका डालो। अरे आप दमाजी, आप इधर बाहर कहाँ आ रहे हैं? चलिए चलिए अंदर चलिए। आपने शाम को बोला था आने के लिए, तो हम लोग थोड़ा बाहर चले आए थे। अरे चलिए ना, बैठिए ना। ये देखिए, माँ ने मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी शॉपिंग की है। ये हटाओ मेरे पास से। आपको क्या हो गया? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी गृहस्थी बनी रहे, तो अभी कभी इस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़कर मेरे साथ चलो। वरना पड़ी रहना जिंदगी भर यही। आखिरकार हुआ क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बेटा जी, अगर कुछ गलती हो गई है हमसे तो बताइए। आप कुछ कहेंगे तभी तो पता चलेगा ना। लगता है कुछ गलती मेरी बहू नहीं की है। अभी नादान है ना दामाद जी, बुरा मत मानिएगा उसकी बातों को। आप बैठिए ना, मैं अभी आपके लिए चाय बनवाती हूँ। नहीं पीनी है मुझे चाय। उनके हाथ का कुछ छूना भी पाप है मेरे लिए। पता नहीं राहुल ने क्या देख करके इस लड़की को पसंद किया था। अरे दामाद जी, ऐसा मेरी बहू ने क्या कर दिया? अरे माँ जी, इस औरत को तो न बात करने का ढंग है न कोई सलीका है। इसके माँ बाप ने कुछ इसे सिखाया नहीं क्या? कहाँ से ढूंढ कर लाई है ऐसी गिरी हुई नमूने औरत को? अरे दामाद जी, बहू के बारे में आप क्या बोले जा रहे हैं? आपको पता नहीं है माँ जी कि उस औरत ने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? मुझे अपने पास बहाने से बुलाया और उल्टी सीधी बातें करने लगी। तो मैंने उसे समझाया कि ऐसी बातें मत करो मुझसे। तो उसे इतना गुस्सा आया कि मुझे थप्पड़ चढ़ दिया। हाय राम, क्यों रे पूनम, कहाँ छिपी बैठी है? बाहर निकल। कहाँ मुंह छिपा करके बैठी हुई है? अरे माँ, तुम्हें मैं बार बार समझाती थी कि अपनी बहू को सर पर मत चढ़ा। देख उसका नतीजा कि घर के
मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चलिए यहाँ से, तो निकल इस कमरे से, निकल यहाँ से। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। बस दीदी, मेरी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने ही मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये अपनी मर्यादा भूल चुके थे दीदी, तो मैंने इन्हें याद दिला दी। अच्छा, मेरे पति अपना मर्यादा भूल गए थे कि तू अपना मर्यादा भूल गई थी? तुझे शर्म नहीं आती है? एक औरत के नाम पर कलंक है तू। जिस घर में बसने आई उसी के घर की बेटी को जिंदगी उजाड़ने पर तुली है तू। अरे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? इस घर के दामाद पर उंगली उठा रही है तू। सारी गलती तूने की और मेरे भोले भाले सीधे साधे पति को बदनाम कर रही है। अरे तू कितनी गिरी हुई औरत है, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं है? अरे शर्म कर थोड़ी सी। मैं क्यों शर्म करूं दीदी? जिसे शर्म करनी चाहिए उसे तो आप आराम से बैठा रखे हैं। अरे दीदी, ये जो आदमी बैठा हुआ है ना, ये एक नंबर का दरिंदा इंसान है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है कि ये आदमी के साथ आप कैसे जिंदगी बिता रहे हैं। बस बहू, बहुत बोल ली तुमने। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है मेरे दामाद पर उंगली उठाते हुए? अरे तुम्हें पता भी है कि दामाद की इज्जत और मर्यादा क्या होती है? अरे तेरी माँ के जैसी मैं नहीं हूँ। तुम्हारी माँ ने इतनी भी संस्कार नहीं दी कि घर के दामाद और बेटी को हाथ में रखे जाते हैं। उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, इतना भी तुम्हारी माँ ने सिखाया नहीं। अरे माँ जी, कैसा दामाद? इसे मैं दामाद जी बोलूंगी? इस आदमी को बोल रहे हैं जो दामाद के नाम पर कलंक है। ये ऐसे नहीं मानेगी। सुनिए, इसका हाथ पकड़िए और मैं भी इसे होश ठिकाने लगाती हूँ। बहुत घमंड है ना इसकी अपनी सुंदरता पर। आज इसके चेहरे का वो हाल मैं करूंगी ना कि आईना देख करके ही खुद से डर जाएगी। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। माँ जी, आप तो मेरा विश्वास कीजिए ना, मैं इतने दिनों से आपके घर पे हूँ। क्या मेरी आदत ऐसी थी माँ जी जो आपके दामाद जी मुझे बता रहे हैं? प्लीज माँ जी, आप तो समझिए ना, आप मेरी सास है ना। माँ जी, मैंने ऐसा कुछ गलती नहीं किया है, प्लीज माँ जी। माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माँ जी। ये आपके दामाद जी की अच्छी आदत नहीं है माँ जी, इनके गंदे इरादे हैं माँ जी। आप तो मेरा विश्वास कीजिए ना, आपकी बेटी की बहू हूँ मैं। माँ जी, क्या कर रहा है आदमी मेरे साथ? प्लीज माँ जी, रोकिए ना, मुझे बहुत हाथ में दर्द हो रही है माँ जी। माँ जी, मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे, प्लीज माँ जी, आप तो सुनिए ना। अरे चुप करो औरत, औरत के नाम पर कलंक है। गिरगिट जैसा चेहरा बदल रही है। आदमी को तो कोई इज्जत होता ही नहीं है। क्या क्या मेरे साथ अकेले में किए ना, जो सब मुझे याद है। वो तो मैं हूँ जो तुम्हारी ये घटिया वाली आदत ये लोग सब बताया ही नहीं। माँ जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अपने दामाद पर भरोसा है माँ जी? माँ जी, मैं आपकी बेटी की बहू हूँ। आपके सामने कोई और मुझे हाथ कैसे लगा सकता है माँ जी? ये आदमी अच्छा नहीं है माँ जी। बहुत बोल रही है तू, मेरे पति पर बदनाम की तूने। माँ जी, आपको अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना माँ जी? माँ जी, मैं निर्दोष हूँ, मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, मैं वैसी नहीं हूँ। माँ, ये क्या हो रहा है? ये दीदी और जीजा जी क्या कर रहे थे और आप खड़ी होकर के क्या कर रही थी? आप खड़ी होकर के इन लोग की साथ दे रही थी। आप लोग यही करते हो मेरी गैर मौजूदगी में? और आपकी हिम्मत कैसे हुई जीजा जी? आप मेरी पत्नी को ऐसे बंधक बनाए खड़े हैं। वाह भाई, पत्नी प्रेम में इतना बह गए हो कि कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम्हें पता भी है इसने कितनी गिरी हुई हरकत की है मेरे पति के साथ? तुझे पता भी है? पूनम, तू चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं अच्छे से जानता हूँ। कहा तुम तो सपनों में भी ऐसा नहीं कर सकती है। माँ, आप तो जानती हो ना जीजा जी का स्वभाव। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से कई बार पीटते पीटते बचे हैं। और दीदी, क्या आपको नहीं पता है इनकी असलियत? मैं सब समझ रही हूँ भाई। ये पूनम ने अपनी सुंदरता के जाल में ऐसा फंसाया ना तुम्हें कि तुम्हें सही गलत का पहचान नहीं हो रही है। इसे अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार है। बस दीदी, आपका जो मन कर रहा है वो आप बोले जा रहे हैं। मैं स्वाभिमानी हूँ, अहंकारी नहीं। आपको आत्मसम्मान और अहंकार में समझ नहीं आता दीदी। अगर नहीं समझ में आता है ना, तो मैं आपको बताती हूँ, अहंकारी वो होता है जो अपने प्रत्येक चीज पर घमंड करता हो, उसे ही श्रेष्ठ समझता है।
हाँ दीदी बोलो ना, अब क्यों चुप है? अभी भी पूनम गलत और जीजा जी सही लग रहे हैं। तुम तो सब कुछ जानती हो ना इनके बारे में, फिर क्यों अपने मन को दिलासा देते रहती हो? कहीं का गुस्सा कहीं और निकालती हो। माँ, तुम्हारी बेटी और दामाद की इतनी बेइज्जती हो रही है और तुम चुपचाप से सुन रही हो। बोलो नहीं ने, अभी के अभी ये घर छोड़ करके चली जाए। घर छोड़ करके तो तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए ना को। पूनम क्यों जाएगी? सजा तो दामाद जी को मिलनी चाहिए और ये घर छोड़ करके तुम दोनों यहाँ से जाएगी, मेरी बहू नहीं। मैं ही पागल थी कि बेटी के प्यार में अंधी होकर के दामाद जी को गलत होने पर भी तुम्हारा साथ दे रही थी। मैं कैसे भूल गई, इतने दिनों से मेरे संग संग बहू रह रही है और मैं अपनी बहू पर विश्वास नहीं की और ये दामाद पर मैं विश्वास कर ली तुम्हारे प्यार की वजह से को। अरे ये किस तरह का दामाद है जो मेरे घर के इज्जत पर डाका डाल रहा था? आपको जरा सा भी शर्म नहीं आई मेरी बहू के साथ इस तरह से करते हुए? बहू मुझे माफ कर दे बहू, मैं गलत थी बहू, मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। माँ ये क्या बोल रही है तू? दीदी आप माँ जी से सवाल जवाब मत कीजिए और अगर आप अपना परिवार बनाए रखना चाहती है ना तो चुपचाप से यहाँ से चले जाइए। बाद में क्या करना है हम बाद में देखेंगे। अभी आपको जाना ही बेहतर होगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि मुझे अभी वो सारी बातें मेरी नजरों के सामने घूम रहा है। अगर मैं चाहूँ ना तो इन्हें गिरफ्तार भी करवा सकती हूँ। मेरा दिल भी मुझे इस बात की पूरी इजाजत देता है, क्योंकि स्वाभिमान को किसी का डर नहीं होता। अहंकार तो एक दिन ना एक दिन घुटने टेक ही देता है, पर स्वाभिमान पूरी जिंदगी हमारी शान बनकर हमारा सिर ऊंचा किए रहता है। अच्छा चलिए जी यहाँ से, मैं आपका इतना अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहू तुमने बिल्कुल सही किया कि अपना स्वाभिमान बना कर रखा। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है बहू। अगर कोई किचड़ उछाले तो उसका स्वागत नहीं करो, बल्कि उसका मुंह तोड़ ही जवाब दो। तुमने बहुत अच्छा किया बहू।